हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं। ये आपके 11th क्लास की टॉपिक का 11th क्लास का चैप्टर है, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या जो होती है उसका फॉर्म होता है z इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी, ए और बी दोनों ही आपका एक रियल नंबर है, बशर्ते इसमें क्या है कि a पार्ट जो है ये पूरे रियल है और आई बी जो है इसमें एक इमेजिनरी नंबर मान लिया है। इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको हम आई से डिनोट किए हुए हैं। ए पार्ट को हम क्या बोल दिए, रियल, और आई बी को बोल दिए इमेजिनरी। इसको जो है जनरली बुक में डिनोट करते हैं, रियल को आर ई जेड से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को हम आई एम जेड से डिनोट करते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा कि कभी भी अगर बुक में आपको इस टाइप से लिखा हुआ आर ई जेड तो आप समझ लीजिए वो रियल नंबर को लिखा हुआ है, और आई एम जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके पास इमेजिनरी नंबर लिख दिया है। अब आप लोग हमसे सवाल पूछेगा कि ये आई आया कहां से। आई जो है एक आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा शब्द से बन के आया है, जिसका अर्थ दिया हुआ है वहां मान लिया। जैसे इस सॉल्यूशन से एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू आप माइनस वन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उसने नाम दे दिया कि भाई चलो आप इसको आई स्क्वायर मान लो। क्या मान लो? इसको आई स्क्वायर मान लो, तभी आपका एक्स की वैल्यू आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू का नाम दे दिया कि मान लेते हैं कि आई स्क्वायर इजकल टू माइनस वन। ठीक है, अब अगर यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आई आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन निकाला, इसी को हम मान के चला इमेजिनरी नंबर। ये आपको इससे अब तो ये चाहता आप याद रख लीजिए कि आई स्क्वायर इजकल टू माइनस वन होता है। इससे पे आपका सारा हम अब बात करेंगे। अब जहां तक आपको जा रहा है इस फॉर्म समझा दिए कि z इजकल टू ए प्लस आई बी। अब इस चीज को देखिए कि कहाँ आई, पहले आई के बारे में समझिए कि आपका आई के बारे में कैसे निकालने हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको इसी पे आना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास आई दिया हुआ है तो आप समझ गए कि ये आई है, आई की वैल्यू तो आई ही आएगी। अब आपके पास क्या बोला कि आप आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता चल गया कि माइनस वन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आई क्यों दिया हुआ है, आई क्यों दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब अच्छा, आप अगर घातांक और करनी में अच्छी तरह से आपको नॉलेज है तब तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप इजीली रूप से समझ सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम घातांक और करनी की पूरी चैप्टर आपको एक बार मेमोराइज करा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूर्ण रूपेण से अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएंगे। तो आज तो हम सिर्फ आपको आई के बारे में समझा रहे हैं कि इसमें से आप देख लें, अगर कोई दिक्कतें आए, डाउट आए तो आप हमें क्लियर बताएं। अब देखिए आई स्क्वायर इजकल टू क्या लिखा है, आई। अब बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, और ये क्या हो गया आई, तो मतलब क्या हो गया माइनस आई, मतलब आई क्यू की वैल्यू आपको माइनस आई आ रही है। अब उसी तरह से अगर आई पर पावर फोर दे देते हैं तो आई पर पावर फोर की वैल्यू आपको क्या लिखेगा, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। बताइए, क्योंकि दो दो, अब बेस अगर सेम, आप घातांक में पढ़े हैं कि जब बेस सेम है पावर क्या होता है, गुने में ऐड हो जाता है। तो यही आपको सेम, तो उसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ ऐड, इससे उसको तोड़ भी सकते हैं। अब इसको दोनों को लिख दो माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या हो गया ये वन। अब देखिए यहां से फॉर्मूला आपका चेंजिंग होता है, तो आई पावर फोर इजकल टू वन हो गया। अब अगर आई पर पावर फाइव लिखते हैं तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं आई पर पावर फोर इंटू आई। मतलब अब क्या हुआ कि फिर से प्रोसीजर आपका वही चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आई आ गया। अब अगर आई पर पावर सिक्स ले रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई पावर फोर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वही आपकी आ रही है, बताइए माइनस वन आ रहा है और माइनस वन की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आ रहा है। मतलब आप एक गौर कीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आई पावर सेवन है तो आई पावर सेवन को भी आई पावर फोर इंटू आई क्यू लिख सकते हैं। तो आई क्यू की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा तो आई वन, आई क्यू की वैल्यू आ रही है माइनस वन। मतलब अब यहां से हम ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, एक तरीका निकल गया कि आई पावर फोर्थ को वन बोल दिए और आई के पावर स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, माइनस वन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना। अब यहां से हम क्या बताएं आपको, और ये भी बता दिए आपको कि ये सारी चीजें आ गए।
अब देखिए आई की वैल्यू आपकी आई ही थी और आई क्यू की वैल्यू आपको माइनस आई आ रही है। अब अगर इसी फॉर्म को आप आगे बढ़ाते चलते हो तो आई पे पावर 5 को आप आई लिखते हो, आई पावर 6 को आप आई स्क्वायर लिख रहे हो, मतलब आई पे पावर 7 को आई क्यू लिख रहे हो, आई पावर 8 को आई 4 लिखोगे। मतलब ये आप गौर किए। फिर इसके बाद अगर आई पे पावर 9 भी आएगा तो वो आपको आई ही आएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो इस चीजों में, तो अगर आई की पावर 4 से अगर ज्यादा आ रहा है ना, मान लीजिए कि आपके पास 12 दे दिया, तो अब क्या इस तरह से थोड़े सॉल्व करते रहिएगा, आप उसको कुछ मत कीजिए। ये 12 वाला का जो फैक्टर है, इस फैक्टर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आएंगे। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आई की पावर 3। आई पावर 12 को क्या लिख सकते हो, आई पावर 3, और आई पावर 3 के वैल्यू आपको इजीली रूप से निकाल सकते हो, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई इजकल टू -1 इंटू आई इजकल टू क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक फंडा बताए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी इतना समझा दिया, अब इसमें आप देखिए हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि आई की पावर 520, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आई की पावर 520 का क्या वैल्यू होंगे। तो आप क्या करोगे, आप इस चीजों को आप इतना तो सॉल्व नहीं, आपको क्या बताया आपको तरीका कि 4 से 520 में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए 4 से डिवाइड करने के बदले क्या आ जाएंगे, एक बार में लगाइएगा, 4 तिया 12 0, मतलब 130 बार में तो पूर्ण रूपे नहीं कट गया। तो आंख मूंद के इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आई पावर 4, देखिए बता आई पावर 4 क्या है, पावर कितनी बार में आ रहा है, 130 बार में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 130, मतलब अगर आई की पावर 4 पावर 130 तो आई पावर 4 क्या होता है, 1 वैल्यू, 1 पे पावर 130, और 1 पे कितने भी पावर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका बात। अब ऐसे अगर जब कोई रिमाइंडर नहीं बचे, शेषफल आपका अगर 0 आ जाए, तो आप उस चीज को डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो आई की वैल्यू में। ठीक है, जो अगर शेषफल आएगा उस शेषफल से आप इसकी आई की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करके देखते हैं। मान लीजिए कि आई की वैल्यू यहाँ पर 521 होती तो फिर वही होता, इसकी वैल्यू आई आ जाती। आई की वैल्यू यहाँ पर 522 दे देते तो ये आई स्क्वायर आ जाती, मतलब -1 आ जाता। इस तरीके से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें थोड़ा हम क्या करते हैं, इनवर्स वाला पढ़ते हैं कि इसका उल्टा अगर रहे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल फॉर्मेट। अगर आपके पास मान लीजिए आई पर पावर -1 दे दिया तो आप इसको क्या लिखोगे, अगर ये पावर होता है तो ये लिखते हैं ना 1/i, ये आप पढ़े हुए हैं 8th 9th क्लास में ही पढ़े होंगे ये सब, 1/i। तो ये अब देखिए आई की वैल्यू तो 1/i है, हमें तो यही मिला। अब आप इसको लिखते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये सॉल्व करने के तरीके हम बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं। 1/i आया है तो अब तो हमें ये पता नहीं, 1 अब पहले से पता हो तो आराम से आई क्यू भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आई पर पावर -2 तो इसको लिख सकते हो 1/i स्क्वायर। बोलिए, ये आई पर पावर 1/i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1/-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब आई पावर क्यू है तो इसको लिख सकते हो 1/i क्यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम आई इजकल टू आई पर पावर 4, क्योंकि अब पावर कटाओगे तो यही आ जाएंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीजों को, क्योंकि 4 घट के अपना आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक फंडा बता रहे हैं, इसको अब नीचे लाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। इसको क्या आ जाएगा, वैल्यू आई हो जाएगा, देखिएगा। ओके, तो इसी तरह से आई पावर -4 कीजिएगा, इसमें भी 1/i4 हो जाएंगे। और i4 फिर उसी तरीके से लिखने हैं जो आपको बताए, i4 की वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, 1 आते हैं, तो 1/1, मतलब अब अगर अगला प्रोसीजर आप करते हो ना तो वही चीजें आपको सेम टू सेम मिलता जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगे जैसे उसमें हो रहे थे। इसी तरह से अब इसे देखिए आई पावर -5 कीजिएगा तो 1/i पावर 5 लिखिएगा। अब इस चीजों को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/i पावर 4 इंटू आई पावर 1, देखिए वही आ गया 1/i। फिर उसी तरह से आई पावर -6 तो 1/i पावर 6, इसको लिख सकते हो 1/i पावर 4 इंटू आई पावर स्क्वायर, मतलब सेम प्रोसीजर आपका चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। ठीक है,
तो इसमें भी वही काम करना है कि अगर आपकी 1 i पावर -25 पूछ दें, i पावर -25 पूछ दें, तो वही काम आपको करने हैं कि i पावर -25 है तो 1/i पावर 25 पहले लिखिए और 25 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 बार में 6 चौक 24, 1 आ रहा है, तो आप सीधे लिख सकते हो 1/i होगा इसका आंसर। ठीक है, और 1/i को भी तरीका है, आप इसको अगर तोड़ना चाहते हो और तोड़ना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो, i3/i4 लिख सकते हो। ठीक है, i3/i4 लिखोगे तो ये देखिए i4 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर i3 आ गया और i3 को हम -i भी लिख सकते हैं, जो कि पहले ऊपर सॉल्व कर रखे हैं। तो ये तरीका ऐसा कुछ गलत नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी -1 लिख सकते, माइनस आपका अपना तरीका है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या आ सकता है, i पर पावर है तो -i लिख सकते हो। ये एक सिंपल फंडा है, आप इस चीजों को याद कीजिए, इस पे आप क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन आ गए, अभी तक क्या थे आपको समझा दिया आई की पावर कैसे कैसे आते हैं, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके आई पावर 135, तो आपको क्या बताया, कुछ भी रहे आप 135 को 4 से डिवाइड कर दो, 135 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 33, तो 12 में तो ये कटेंगे, प्लस इसमें रिमाइंडर कितने आ जाते हैं 3/4। अब देख लो रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 133, 4 तिया 12, हाँ 132 और प्लस 3 135/4 हो गए, मतलब आपका ये रिमाइंडर होता है बाजा की। अब देखिए इस तरीके से आया, अब ये क्या हो गया आपका शेष, हमें इसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, शेषफल की जरूरत है। तो शेषफल को आप इसको, अब ये लिखा कैसे जाता है ये भी देख लो, आप बाद में कहोगे कि कैसे कर दिया, आप पता ही नहीं चल रहा हमें। 4 तिया 12, 3 में 2 गया 1, फिर 4 तिया 12, 15 में 2 गया 3, मतलब आपको ये लिखने हैं, तो इस फैक्टर को तो आपको यहाँ पे रखने हैं 33 और ये 3 ये और 4 को इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये कोई अलग नहीं है, बस आप अगर इस फॉर्मूले का है तो आप रिमाइंडर को समझिए, ये रिमाइंडर है। तो i पावर 35 है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो i पावर 3, कोई दिक्कत, ये ऐसे चीजों को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा सॉल्व में करने हैं तो आपको इस तरीके से भी लिखने पड़ेंगे, i पावर 4, 4 के पावर कितने, i पावर 4 के कितने आ रहे हैं, i पावर, एक बार तो 4 कर लिए, 4 से डिवाइड किए कितने आ रहे हैं 33 बार में लग रहे हैं, इनटू i पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक ही सेम बनेगा, बेस जो बनेगा ये यही बनेगा। अब i ये तो हो गया 1 पावर 33 कुछ भी करो, और i पावर 3 की बता ही रखे हैं, इसको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं याद है तो आप आराम से i² इंटू आई लिख दो, और इसको 1 इंटू -1 इंटू आई इजकल टू -i, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरीके क्वेश्चन जब पूछे जाए तो आप इजीली रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका आई मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है i पावर -99, i पावर क्या है -99, माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, सब में आपको पहले 4 से डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, 19, 4 चौका 16, 9 में 6 गया 3, 39 आ रहा है, 4 नमा 36, 9 में 6 गया 3, मतलब फिर आपका 3 ही आ रहा है। रिमाइंडर आपका क्या 249 में कुछ भी रहे, तो इसको आप क्या बताए थे 1/i पावर 999 लिख सकते हो, और इसको आप सॉल्व करना चाहते हो बड़े फॉर्म में करना था, वैसे जैसे बताए i पावर इसको लिख सकते हो 4 पावर कितना 249 इंटू i पावर 3 लिख सकते हो, बात एक ही पढ़ेंगे। अब इस चीजों की वैल्यू तो 1 मिल गई, अब 1/iq है, और iq की वैल्यू का हम आपको क्या बताए थे तरीका लिखने के लिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको ऊपर i कर दो और नीचे यहाँ पर i4 कर दो। ठीक है, देखिए ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको फर्क क्या पड़ेगा i और 1 - 1 ये +1 हो गया, मतलब वैल्यू आपकी i आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू i आ जाएगी। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इस तरीके से ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, तभी इसके बड़े क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, -√1 पे पावर 4n+3 दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप कैसे सॉल्व करोगे, पता नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है i² इक्वल टू क्या होता है -1, i² इक्वल टू -1, तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू में पुट कर दो, √(-1) की वैल्यू क्या होता है i²।
ठीक है, पावर लगा दो 4n+3। अब देखिए आई किसी भी संख्या पर स्क्वायर है तो उसका रूट क्या होता है, खत्म, मतलब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आपको क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब रूट भी खत्म और एक बाहर हो गया। ठीक, इसको -i 4n+3। अब बताइए इस तरीके के फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म को और सिंपल करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, इसको आप ऐसा लिखो -1, क्या लिखे, -1 को हम बाहर कर लिए, ठीक है, -1 पे पावर कुछ भी रहेगा वो माइनस ही रहेगा ना, तो ऐसे मत लिखो ना, -i पे पावर कितना, ये 4n है, इसको आप 4n कर दो, ठीक है, इंटू आई पे पावर -i पे पावर 4n, फिर -i पे पावर 3 लिख दो। मतलब दोनों आप बेस क्या है, दोनों का सेम, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब इस तरीके से आप देखिए -i पे इसको क्या लिख सकते हो, -i पे पावर 4n है तो i पावर 4 लिख सकते हो, बताओ, 4 पे पावर ये लिख दो और n लिख दो, और इंटू -i पे q है, -i पे पावर q है, ठीक है। तो इसको आप क्या इस चीज से बटे बताओ, इसको तो माइनस है, माइनस चलो माइनस हम मान लेते हैं, एन पे डिपेंड करता है कि वो इवन है या ऑड है, उस पे वो फैक्टर लागू करेगा, ठीक है। बाकी आपका इस तरीके क्वेश्चन अगर रहे तो आप समझ लो कि वो डायरेक्ट आपका 1 ही है, एन बिलोंग्स इंटीजर दे दिया है तो आपका क्या आ जाएगा, आई पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1, 1 क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब माइनस आई के होल क्यू है, तो आई पे होल क्यू, तो मतलब -i पर पावर क्यू, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब आपके पास आ रहे हैं i पे पावर 19 प्लस 1/i पे पावर 25, और इस पे ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो इसको कैसे, सिंपल देखो, i पावर 19 4 चौक 16 दीजिएगा डिवाइड, तो ये कितने आ जाएंगे, i पे पावर, फैक्टर को देखिए, फैक्टर को i पावर 4 लिखिए पहले, और 4 पे कितना कर देते हैं हम, 4 लगा दिए और i³ कर देते हैं। बात उतनी आ रहा है, 4 चौक 16 इंटू 3, तो इसकी तो वैल्यू आपको पता है कि 1 होगी, होगी ना, और इंटू i³ होगी। अब प्लस में देखिए 1/i पे पावर 25 है, तो इसको लिख सकते हो 1 पे पावर 25 कुछ भी रहेगा वो 1 ही होगा, i पे पावर 25। अब i पे पावर 25 को भी उसी तरीके से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे i पे पावर 25 को, कि 1/i पे पावर 4 इंटू 6 प्लस i के पावर 1, क्यों 6 चक 24 है 25 हो गया। अब इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो मिल गया आपको i³ प्लस ये कितने हो जाएंगे, ये भी हो गया 1 और 1/i मिल गया, और इसको आप होल स्क्वायर कर ली। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास सब कुछ है, i पे पावर 3 की वैल्यू क्या आती है, -i आएगा। अब ये -i प्लस 1/i हो गया, इजकल टू कितना, इस पे पावर कितने हैं 2। अब इस 1/i को भी आपको क्या बताए थे सॉल्यूशन, अब देखिए 1/i को आपको बताए थे, अब इसको ऐसे लिखो, चलो इसी में बता देते हैं, -i प्लस इसको लिख सकते हैं i पे पावर 4, बताइए 1 को i पावर 4 लिख सकते हैं अपॉन i, बात देखिए आगे। अब इसको काट दो तो i³ ही हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, i³ हो जाएंगे, तो -i प्लस i³। अब i³ की वैल्यू आपको पता है क्या आ रहा था, -1, i³ की वैल्यू क्या आ रही है, अब i² इंटू आई, यही लिखिएगा ना, -1 इंटू आई, मतलब -i आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -i, और इसको स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -2i। अब -2i का होल स्क्वायर कर लीजिए, -2i का होल स्क्वायर तो कितने आ जाएंगे, इसको लिख सकते हो 4i², माइनस माइनस तो ये प्लस में ही आ जाएंगे, माइनस माइनस कितने, ये -2i का होल स्क्वायर है, तो माइनस और 2 दूनी 4 प्लस i², इसको क्या लिखोगे, i² की वैल्यू -1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, आपके एग्जाम में आ सकता है -4, i पावर n+1, i पावर n+2, i पावर n+3। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप देखो i पावर n है, फिर i पावर n+1 है, i पावर n+2 है, i पावर n+3 है।
ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप इसमें कॉमन फैक्टर देखो, आई पावर एन, सब में एन एन है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो आई पावर एन इंटू आई पावर वन प्लस आई पावर एन इंटू आई पावर टू प्लस आई पावर एन इंटू आई पावर थ्री, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि सबका बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। तो इसमें आई पावर एन क्या कर रहे हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, वन आ जाएगा, इस पे वन आ जाएगा, इससे कॉमन निकल गया कितना, आई बचेगा, यहाँ से एन निकल जाएगा तो आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एन निकल जाएगा तो आई क्यू बचेगा, यही बचेगा ना। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, आई पावर एन देखिए वन, और आई की वैल्यू आपको पता है, चलो आई है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और आई क्यू की वैल्यू माइनस आई हो जाएगी, यही होगा ना। अब देखिए आई पावर एन वन प्लस आई माइनस वन इंटू माइनस आई, यही आ रहे हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आई पावर एन इक्वल टू जीरो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, जीरो आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इसके डायरेक्ट आंसर क्या आएंगे, इसकी जीरो आंसर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखे कि बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ, मैथ ही सिंपल है। अगर मैथ में आपको मन लगाने हैं ना, बस थोड़ा सा आप ध्यान दो मैथ में कि क्या मांग रहा है और क्या पुट करने हैं। ऐसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं कि आप किसकी पुट करो, लेकिन जिसकी जरूरत हो आप उसी को पुट करो, आपके क्वेश्चन इजीली रूप से सॉल्व होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और एक चीज आपको बताना भूल ही गए कि आई पे पावर अगर जीरो रहेगा, जैसे कि सारी संख्याओं की वैल्यू आपको पता है, जैसे एक्स पावर जीरो वन होता था, उसी तरह से आई पावर जीरो की वैल्यू आपकी वन ही होगी। तो ये चीजों को थोड़ा याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ेगा तो इसकी वैल्यू आपको क्या लिखने हैं, वन लिखने हैं। तो इसके बाद हम अभी नेक्स्ट आपके टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर से और रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं।